मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन में लेकर आया हूँ विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, ये प्रश्न अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए, अध्याय 1 का है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसका देखते हैं। देखिए 1 में है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। संयोजन क्या है तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसमें अंतर भी पूछ देते हैं कभी कभी कि बताइए कि संयोजन तथा वियोजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको कर लेना है। आगे आता है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। क्वेश्चन है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। इसको कर लेना है। इसमें भी कभी अंतर स्पष्ट करने को बोल देता है कि ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या तो ऐसे पूछ देगा कि ऊष्मा क्षेपी क्या है, ऊष्मा शोषी क्या है, अभिक्रिया क्या है। इसको इस विधि से पूछ देते हैं, तो इसको भी कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। हम रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि कैसे करते हैं, इसका क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 में आता है, अध्याय 2 में हमारे क्वेश्चन आता है चैप्टर अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण क्वेश्चन नंबर 1 है अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा दीजिए तथा उदाहरण सहित। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इसका परिभाषा तीनों को पूछ देता है। ठीक है, अम्ल क्या है या तो फिर लवण क्या है, क्षार क्या है, इन सभी को परिभाषा तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। ठीक है, और दूसरा हमारा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बोल रहा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, इसको भी कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है धवन सोडा बनाने की विधि। धवन सोडा क्या होते हैं, इसको भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे हम जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको भी कर लेना है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, मैंने कक्षा 10 के लिए लेकर आया हूँ। विज्ञान का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन अगर कर लिया ना तो एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएंगे। देखिए 5वां है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या है, इसको भी कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 धातु और अधातु क्या है। अध्याय 3 का है चैप्टर धातु और अधातु क्या है। तो इसको पूछ देता है कभी क्वेश्चन में कि धातु क्या है, अधातु क्या है, या तो इस टाइप में पूछ देता है कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप धातु से क्या समझते हैं, धातु से क्या समझते हैं, इसका अंतर स्पष्ट कीजिए, विवरण दीजिए। तो इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। ठीक है, अध्याय 4 हमारा चैप्टर है
अध्याय हमारा है कार्बन और उसके यौगिक। क्या है? कार्बन और उसके यौगिक। आइए जानते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट में है, संतृप्त तथा असंतृप्त। संतृप्त तथा या संतृप्त क्या होते हैं, इन दोनों में स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है हमारे क्वेश्चन से, इसे तैयार कर लेनी है। फिर आगे आता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी क्या है? सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए। सजातीय श्रेणी क्या होता है ना? तो इसके भी कर लेना है फ्रेंड्स। आगे आता है IUPAC नामकरण क्या है, इसे भी कर लेना है। आगे आता है साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है? साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेना है। एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या है? आगे आता है एस्टिलीकरण अभिक्रिया क्या है। ये जो है ना चैप्टर नंबर 4, ये जो है VVI क्वेश्चन, एकदम VVI। इन क्वेश्चंस में लगभग प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे अति आवश्यक समझें। अध्याय आता है मेरा 5, अध्याय नंबर 5, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम में हमारे आ जाते हैं, इसमें फिगर बनाने आ जाते हैं। ठीक है, चित्र बनाना है। पाचन तंत्र क्या है, इसका फिगर छापने के लिए आता है। फिर श्वसन तंत्र क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है। इन तीनों में से एक छापने के लिए आ जाता है। छापने के लिए आ जाता है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन तीनों में से एक आ जाता है। आगे आता है हमारे अध्याय 7। अध्याय 7 में है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसको कर लेना है मानव मस्तिष्क क्या है। मानव मस्तिष्क क्या है, ठीक है। दूसरा आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र को हम कैसे जानते हैं, क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका दोनों इसे कर लेना है। ये भी बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि एक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके मैं इस वीडियो को बनाया हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो सकें। धन्यवाद।